टॉपिक 7, बच्चों ने लिखना चाहिए इसकी जल्दबाजी क्यों। सभी दोस्तों और सहेलियों को नमस्कार। आज है रविवार और आज आप ज़रूर थोड़ी फुर्सत में होंगे, इसीलिए मैं आज आपके साथ कुछ गपशप करना चाहती हूँ। तो चलिए एक छोटी सी घटना पर चर्चा के साथ शुरुआत करते हैं। भीमा अक्सर शाम को अपने दोस्त हरिया के घर गपशप लड़ाने जाता है। भीमा वहां पर देखता है कि हरिया का 4 साल का लड़का बंटी नोटबुक में कुछ लिख रहा है। भीमा को आश्चर्य होता है क्योंकि भीमा की 4.5 साल की बेटी मनीषा को उसने कभी भी कुछ लिखते हुए देखा ही नहीं था। उसका दोस्त हरिया उत्साह से भीमा को बताता है, बंटी सब कुछ लिख सकता है, सिर्फ 4 साल का है फिर भी। चाचा को दिखा अपनी नोटबुक जरा, रोज का होमवर्क है। मैं इसे पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजता हूँ, हर दिन 2 घंटे। अच्छा है ना, घर में हल्ला मचाने से तो ये बेहतर है। वैसे उसे अच्छा नहीं लगता है लिखना, कहता है उंगलियों में दर्द होता है उसके। बहाने बनाता है, लेकिन हम उससे करवाते ही हैं। कुछ देर हरिया सोचता है और फिर भीमा से कहता है, तुम कहाँ भेजते हो मनीषा को? हरिया की ये बात सुनकर भीमा सोच में डूब गया। मुझे भी भेजना चाहिए क्या? या फिर दीदी को बताना पड़ेगा, वो सिखाएगी। हम में से कई माता पिता हरिया जैसे ही हैं, जिन्हें लगता है कि उनके बच्चे को इसी उम्र में लिखना सीखना है। अगर एक बार बच्चा लिखना सीख गया तो बच्चा पहली कक्षा में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसा कई माता पिता मानते हैं। बच्चा लिख पाता है, ये स्पष्ट रूप से दिखने वाली प्रगति है, और भाषा का सीखना, सोचकर समस्या को हल करने की क्षमता, अवलोकन करके नई बातें सीखने का प्रयास, ये स्पष्ट रूप में न दिखने वाली प्रगति है। अगर हम बारीकी से बच्चे की ओर ध्यान देंगे तभी इस तरह के विकास का प्रमाण हमें मिल पाता है, और भीमा जैसे अभिभावक सोच में या फिर चिंता में पड़ जाते हैं। क्या हम निर्णय लेने में भीमा की मदद करें? और क्या इस उम्र में मनीषा पर लिखने का दबाव डालना सही है? उसकी उंगलियों में दर्द होगा, फिर भी क्या उसे लिखना चाहिए? इस बारे में कुछ विचार मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग खुद खेती करते होंगे, जो नहीं करते हैं उन्हें भी खेती की थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही। तो बताइए, कोई भी फसल अच्छी आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उसके लिए पूर्व तैयारी जरूरी है, मतलब जमीन तैयार करनी पड़ती है ना। खेत जोतना पड़ता है, खरपतवार निकालना पड़ता है, मिट्टी को धूप में गर्म करने के लिए छोड़ना पड़ता है। तैयारी जितनी अच्छी होगी, अगला काम उतना ही आसान होगा। जैसे अच्छी फसल उगाना एक प्रक्रिया है, उसमें कार्यों का एक क्रम है, इसी तरह बच्चों को लिखना सिखाना भी एक प्रक्रिया है, उसमें भी एक क्रम है। खेती में अपनी इच्छा अनुसार काम करना सही है क्या? अगर किसी भी अनाज को उगाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन ना किया जाए, या फिर उस फसल के लिए बहुत जरूरी किसी भी एक आवश्यक कार्य को छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? जरूर फसल अच्छी नहीं होगी। हर एक कार्य का उसी क्रम में होना जरूरी होता है। तो इसी तरह जो बच्चों के लिखने की प्रक्रिया पर भी लागू होता है। लिखने की पूर्व तैयारी का क्या मतलब है? पूर्व तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है बच्चों की उंगलियों की मांसपेशियों में मजबूती लाना। पेंसिल पकड़ने के लिए और उंगलियां मोड़कर लिखने के लिए मांसपेशियों का सशक्त होना जरूरी है। इस तरह के कई पूर्व तैयारी के कार्य हैं जो वीडियो में दिखाए गए हैं, जैसे चित्र बनाना, चित्र में रंग भरना, कागज चिपका के कोलाज बनाना, माला बनाना, तोरण बनाना, मटर छीलना। इस तरह के कार्यों से बच्चों को लाभ होता है। दूसरा, लिखना शुरू करने के लिए पहले जितनी ही महत्वपूर्ण तैयारी है बच्चों में भाषा का विकास का होना, शब्द संग्रह बढ़ना, अलग अलग वाक्य बनाना व सुनना, खुद के अनुभव शब्दों से व्यक्त कर पाना, शब्दों में जो अक्षर हैं उनकी ध्वनि से गहरा परिचय होना, अक्षर की पहचान का होना। इसी तरह से पूर्व तैयारी के कार्य भी वीडियो में बताए गए हैं, जैसे कहानी सुनाना, गाने गाना, अलग अलग विषयों पर बातें करना, शब्दों की पहली ध्वनि को पहचानना। जब बच्चों की ये पूर्व तैयारी अच्छी होती है तब वे अक्षरों को पहचानना और सीखते समय उनका अर्थ भी समझ पाते हैं।
मतलब जब स वर्ण पहचानना और लिखना सीखते हैं तब उन्हें स से शुरू होने वाले सोमवार, सवेरा, सब्जी, साग ऐसे अन्य शब्द भी याद आते हैं। इसी तरह अंक सीखने के पहले भी तैयारी की जाती है, जैसे 5 का मतलब कितना होता है ये बच्चों को समझ में आता है। इन कार्यों को नियमित रूप से करने के बाद धीरे धीरे 5.5 से 6.5 साल की उम्र तक बच्चे लिखना सीख जाते हैं। तब उन्हें लिखने में मजा आता है और उनकी उंगलियों में दर्द भी नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चे अब जो लिखते हैं वो उनके लिए अर्थपूर्ण होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब भीमा सही निर्णय ले पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज की चर्चा को अब मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।